वसई विरार में हर बार ये देखा गया है कि जलभराव की समस्या सामने आती है, नाले सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, नाले सफाई का काम चालू हो गया है। 70 to 80% काम हो गया है। जो वसई की क्रीक है उसमें रेत जमा हुई है, तो वो निकालने के लिए भी हम पीछे पड़े हैं। पर कई गटरों के ढक्कन कई जगह खुले हैं, रस्तों के जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, उनको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, करीबन 1,60,000 के आसपास चेंबर्स है, उसका जो सप्लाई होना चाहिए उसके पीछे है हम है, और वो सप्लाई चालू हो गया है। जो रिपेयरिंग है, दुरुस्ती है, वो भी चालू हो गई है। तैयारी और मजबूती तो हर साल की जाती है ताकि जलभराव ना हो, लोगों को राहत मिले, पर इस साल अगर आपके तरफ से तैयारी हो रही है तो आप कितनी गारंटी दे सकते हैं ये बताइए? गारंटी तो मैं दे नहीं सकता हूँ। नमस्कार, मैं पत्रकार भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। आज हमारे साथ में महापौर अजित पाटिल जो उपस्थित है। आज का विषय जो है वो आने वाले मॉनसून को लेकर है। वसई विरार में हर बार ये देखा गया है कि जलभराव की समस्या सामने आती है, नाले सफाई नहीं होती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसी विषय पर लास्ट टाइम बीपी सर ने बयान दिया था, इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, नाले सफाई का काम चालू हो गया है। 70 to 80% काम हो गया है। जो नाले सफाई करके जो कीचड़ बाजू में है सूखने के बाद उनको उठाने के लिए बोल दिया है। हम पर्सनली उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल बारिश आने के पहले जहाँ पे मशीनरी जा नहीं सकेगी वहाँ पे प्रायोरिटी से काम करना चालू किया है। बारिश में भी जहाँ काम हो सकता है वो सेकंड लिस्ट में रखा है, तो वो भी काम आस्ते आस्ते वो भी चालू है। लैंड लोगों की है तो खेडूत भी उसमें सहकार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अलग अलग समस्या है, स्टेशन के बाजू में अलग समस्या है और गांव जो पश्चिम बेल्ट है उसमें अलग है, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल खेडूत है वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी रास्ते निकल जाएंगे पानी के। दूसरा ऐसा है कि वसई क्रीक है, वहाँ से पानी अंदर आता है, वो सन सिटी तक आ जाता है, उससे आगे भी जाता है। तो जो वसई की क्रीक है उसमें रेत जमा हुई है, तो वो निकालने के लिए भी हम पीछे पड़े हैं। गवर्नमेंट को वो भी हमने बताया है कि भाई ये यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो होना चाहिए। थाना कॉरपोरेशन से भी बात किया है कि जो कलवा क्रीक है वो भरी हुई है, उसमें भी एंक्रोचमेंट है, तो वो सब पानी वसई क्रीक में आता है। और ये जब हाइट बढ़ जाती है वसई क्रीक की तो पानी 4-5 दिन वसई में रुकता है, तो कैसे निकल सकता है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो डैम का पानी छोड़ते हैं जी, तो वो रूल के हिसाब से उसका भी एक कानून है कि मई में छोड़ना चाहिए, जून में छोड़ना चाहिए, जुलाई में छोड़ना चाहिए, अगस्त में छोड़ना चाहिए। ऐसे अलग अलग स्टेप्स है, वो फॉलो नहीं होते और ज़्यादा बारिश रहता है तो एक साथ छोड़ते हैं तो जलभराव ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए उनके पीछे भी हम है। जो भी डैम है, बम्बई को पानी सप्लाई करने वाले और वसई विरार को पानी सप्लाई करने वाले, तानसा और वैतरना नदी, वैसे ही उल्लास नदी, इसमें उनका जो वेस्ट वेयर का पानी रहता है बारिश में छोड़ते हैं पानी, वो वहाँ पे आता है। और हाइट बढ़ जाती है क्रीक की, तब वो पानी जो है वो वसई विरार में आता है, या वसई विरार का पानी जो बाहर जाने वाला है उसको ब्रेक लगता है। तो इसके लिए उनके भी पीछे है कि उसका जो कानून है उस हिसाब से वो पानी छोड़ना चाहिए। और जो भी नाले सफाई की बात है, जो स्टेप्स है वो प्रॉपर होती है क्या नहीं है, हमारे कॉरपोरेशन के कर्मचारी भी देख रहे हैं और प्रायोरिटी से हम भी उसमें ध्यान दे रहे हैं। सर ये तो आपने जल जमाव किस तरीके से होता है और नाला सफाई के ऊपर आपने बयान दे दिए, बात कर दी, पर कई गटरों के ढक्कन कई जगह खुले हैं, रस्तों के जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, उनको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, करीबन 1,60,000 के आसपास चेंबर्स है, तो उसके जो चेंबर कवर है उसका जो सप्लाई होना चाहिए उसके पीछे है हम है, और वो सप्लाई चालू हो गया है। तो उसकी जो रिपेयरिंग है, दुरुस्ती है, वो भी चालू हो गई है। और जो रास्ते का है, पैचवर्क है बारिश के पहले का, वो काम अभी चालू हो गया है। तो मरम्मत जो आप बोल रहे हैं कि हो जाएगी, क्या ये बरसात के पहले तक हो जाएगी? चालू हो गया है, बारिश के पहले हो जाएगी। और बचा कुचा काम जो है बारिश के बाद, बारिश में जो खड्डे पड़ेंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, उसके लिए भी प्रोविज़न रखी हुई है और वो भी काम जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद में बारिश के बाद जो हाईवे से लेके शहर तक आने वाले जो रास्ते हैं, सोपारा है, विरार है, वसई का है, नायगांव का है, वो कंक्रीट रोड
कैसे एमएमआरडीए से बनाए जाएंगे उसके बारे में कोशिश चालू है और वो भी सैंक्शन हो गए, तो जल्द से जल्द वो भी हो जाएंगे। रेलवे के ओवरब्रिज है विरार सोपारा वसई, वो भी एमएमआरडीए से मंजूर हो गए हैं, वो भी जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे। रोड ओवरब्रिज यानी जहाँ पे कंजेशन होता है तो रोड के ऊपर भी ओवरब्रिज चाहिए। विरार सोपारा वसई गोखीपुरा, ये भी जल्द से जल्द एमएमआरडीए में से होने वाले। मेट्रो ट्रेन जो रिंग रोड में थी तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड है इसमें से कैसी बन सकती है वो भी सैंक्शन हो गई गवर्नमेंट के लिए, पैसे के लिए एमएमआरडीए ने भेजी हुई है, तो जल्द से जल्द वो भी चालू हो जाएगी। सर एक सूत्रों वाला सवाल था, जैसे वसई विरार के पहले तो ये मानसून के पहले के जो काम है, रोड रिपेयरिंग, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, नाला सफाई, ये जितने भी काम है, पानी की कमी नहीं होगी, इन सारी चीज़ों के लिए जो बजट पास होता है, क्रेडिट यहाँ देखा जा सकता है कि दोनों पार्टी द्वारा लिया जाता है, कभी बहुजन विकास आघाड़ी तो कभी भारतीय जनता पार्टी, नारियल भी फोड़े जाते हैं। पर हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि ये सारा बजट जो पास जो खर्चा हो रहा है वो राज्य सरकार के पैसों से हो रहा है, तो क्रेडिट के लिए पार्टियाँ क्यों आगे आती है? ऐसे जो सूत्र बताते हैं उनको जानकारी नहीं है, उनका इसमें स्टडी नहीं है। कॉरपोरेशन का एक बजट है और कॉरपोरेशन बहुत से पैसे जमा करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोग देते हैं, उसमें से अपना हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको जिम्मेदारी है को उन्होंने देना चाहिए और वो देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट और सेंट्रल कॉरपोरेशन का पैसा है, नागरिकों का पैसा है, स्टेट का रहे, सेंट्रल का रहे या कॉरपोरेशन का, पैसा तो आखिर जनता का है, तो जनता के लिए खर्चा करना उनकी जिम्मेदारी है। उसमें ना वो किसी के ऊपर उपकार करते हैं ना हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी है और ये काम करना है। तो साफ तौर पे क्रेडिट तो जनता के लिए ही है, जनता का है। ये पूरा जो बजट पास हुआ है वो कितना हुआ है? 4000 करोड़ के ऊपर है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खर्चा जो है वो फिक्स खर्चा रहता है, उसके ऊपर जाता है। बाकी का जो है डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं और आगे चल के वो और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि वो ग्रांट और ये सब कुछ हम पीछे पड़े हैं सेंटर और स्टेट के, तो वहाँ से भी हमें पैसा आएगा। तैयारी और मजबूती तो हर साल की जाती है ताकि जल भराव ना हो, लोगों को राहत मिले, पर इस साल अगर आपकी तरफ से तैयारी हो रही है तो आप कितनी गारंटी दे सकते हैं ये बताइए? गारंटी तो मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जैसे वैतरणा क्रीक है वहाँ पे खारलैंड का बंद है तो वहाँ से पानी अंदर आता नहीं है, लेकिन वसई क्रीक को ऐसा कुछ भी बंद नहीं है। तो वसई क्रीक का जब हाइट बढ़ जाता है पानी का हाई टाइड में, तो पानी सिर्फ सीधे सन सिटी घास सोपारा तक आता है, वहाँ से विरार तक आता है। जल भराव तो ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है, 2-4 दिन आपको तकलीफ होने ही वाली है। मतलब जल भराव को तो नहीं रोक सकते, पर ये जो आपने कहा कि 2-4 दिन तो तकलीफ होने वाली है, वो जो जल जमाव रह जाता है 2-3 दिन तक जाता नहीं है, लोगों के घरों में पानी होता है वो गंदा पानी, तो वो जल्द से जल्द निकल पाए इसकी तो गारंटी? उसलिए मैंने बताया ना कि वसई क्रीक अगर नीचे जाती है तो पानी वहाँ से निकल जाता है, अगर वही क्रीक ऊपर रहेगी तो नेचुरली पानी बाहर नहीं निकल सकता। उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? उसका कुछ सोल्यूशन नहीं, उसका सोल्यूशन है वही है, गवर्नमेंट के पीछे हम लगे हैं कि भाई आप जो क्रीक है वो डेली क्लीन रखनी चाहिए, या वहाँ पे जो रेत जमी हुई है, मट्टी जमी हुई है, वो ड्रेन करनी चाहिए। तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स चालू है, वो उसमें पॉजिटिव है। थाना क्रीक का भी बताया कि थाना कॉरपोरेशन ने भी बताया है कि हम भी जो ऐसा हमारा इंक्रोचमेंट है या भराव हो गया है वो भी हम कोशिश करते हैं कि दूर करें। जैसे कि आपने देखा कि महापौर का क्या कुछ कहना था, अभी बाकी हालात तो तभी पता चलेंगे जब इस साल का मॉनसून आएगा और वसई विरार के हालात क्या होंगे। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।